हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो रतन टाटा। ये नाम सुनते ही ईमानदारी, नयापन और दया का ख्याल आता है। रतन इंडियन इंडस्ट्री के सच्चे हीरो थे। बिजनेस में इनका दिमाग और समाज के लिए इनका समर्पण दोनों ही लाजवाब था। इनकी जिंदगी की कहानी सबके लिए एक प्रेरणा है। रतन टाटा का सफर टाटा ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ये बड़ी कंपनी इनके दूरदर्शी नेतृत्व का सबूत है। उन्होंने कंपनी को एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया, लेकिन टाटा ग्रुप की असली पहचान ईमानदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी को वो कभी नहीं भूले। उनका प्रभाव सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। वो मानते हैं कि दौलत समाज के भले के लिए होनी चाहिए। हेल्थ केयर, एजुकेशन और गरीबी कम करने की उनकी कोशिशों ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। उन्होंने इंडिया में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। हम उनके सफर, उनकी उपलब्धियों और इंडिया और दुनिया को उनके योगदान के बारे में जानेंगे। उनकी कहानी हमें बताती है कि अगर आपके पास विजन, ईमानदारी और कुछ बेहतर करने की चाहत हो तो आप क्या कुछ कर सकते हैं। रतन नवल टाटा का जन्म 1937 में टाटा परिवार में हुआ था। टाटा परिवार इंडियन इंडस्ट्री के पुरोधा थे। उन्होंने रतन टाटा में कर्तव्यपरायणता और उत्कृष्टता के प्रति समर्पण की भावना का बीजारोपण किया। उनके शुरुआती साल सुख सुविधाओं और उथल पुथल दोनों से भरे थे। जब वे छोटे थे तब उनके माता पिता अलग हो गए थे। उनका और उनके भाई का पालन पोषण उनकी दादी ने किया था। इस अनुभव ने उनमें लचीलापन और सहानुभूति की भावना पैदा की। यही गुण आगे चलकर उनकी नेतृत्व शैली की पहचान बने। भारत में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद रतन टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वे भारत लौटने और टाटा समूह में शामिल होने से पहले कुछ समय के लिए अमेरिका में काम करते रहे। इस फैसले ने व्यापार की दुनिया में उनकी असाधारण यात्रा की शुरुआत की। 1962 में रतन टाटा टाटा ग्रुप में बिल्कुल नीचे से जुड़े। उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से शुरुआत की। इस अनुभव ने उन्हें एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के कामकाज की अमूल्य जानकारी दी। उन्होंने कड़ी मेहनत, समर्पण और बिजनेस के हर पहलू को समझने के महत्व को जाना। अपनी असाधारण नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करते हुए वो धीरे धीरे तरक्की करते गए। 1991 में उन्होंने टाटा सन्स के चेयरमैन का पदभार संभाला। ये टाटा ग्रुप के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। भारत आर्थिक उदारीकरण के कगार पर था। रतन टाटा के पास भविष्य के लिए एक साहसिक दृष्टिकोण था। उन्होंने महत्वपूर्ण विकास और विस्तार के दौर में कंपनी का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई प्रतिष्ठित वैश्विक ब्रांडों का अधिग्रहण किया। इनमें टेटली टी, जगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील शामिल थे। जहां एक तरफ रतन टाटा ने बिजनेस की दुनिया में सफलता हासिल की, वहीं उनका दिल हमेशा अपने देश की जरूरतों से जुड़ा रहा। वो टाटा के उस उसूल को मानते थे जिसमें समाज को वापस देना जरूरी है। वो दौलत और रसूख के साथ आने वाली जिम्मेदारी को समझते थे। उन्होंने 2 टाटा ट्रस्ट स्थापित किए, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट। ये ट्रस्ट कई सामाजिक विकास पहलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इनमें गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आपदा राहत शामिल हैं। रतन टाटा के परोपकारी प्रयास आर्थिक योगदान से कहीं आगे जाते हैं। वो जिन परियोजनाओं का समर्थन करते हैं उनमें गहरी रुचि लेते हैं। वो उनके विकास और क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। चुनौतियों का सामना, मजबूती और डटकर सामना। रतन टाटा का सफर भी चुनौतियों से खाली नहीं रहा है। वैश्वीकरण और विस्तार के उनके दृष्टिकोण का विरोध हुआ। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ आलोचकों को जीत लिया। जगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील के अधिग्रहण को जोखिम भरा माना गया। कई विशेषज्ञों ने संदेह जताया। रतन टाटा के विश्वास और नेतृत्व ने उन्हें सफल बनाया। मुंबई हमलों के दौरान उनका नेतृत्व साहस और करुणा का परिचय था। समय में दर्ज एक विरासत टाटा का
चिरस्थायी प्रभाव। रतन टाटा 2012 में टाटा सन्स के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। उन्होंने टाटा समूह को एक बड़े घरेलू समूह से एक वैश्विक शक्ति में बदल दिया। वो हमेशा नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और सामाजिक जिम्मेदारी के अपने मूल सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहे। भारत के आर्थिक विकास और प्रगति में उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। वो नैतिक नेतृत्व के लिए भी एक आदर्श हैं। उन्होंने लगातार यह प्रदर्शित किया है कि व्यावसायिक सफलता और सामाजिक भलाई साथ साथ चल सकते हैं। उनकी जीवन गाथा दृष्टि, दृढ़ता और एक संवेदनशील हृदय की शक्ति का प्रमाण है। वो एक सच्चे राष्ट्र निर्माता हैं, जिनका प्रभाव व्यापार के दायरे से कहीं आगे बढ़कर लाखों लोगों के दिलों तक पहुंचता है। पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। रतन टाटा का उदाहरण। रतन टाटा की जीवन गाथा हम सभी के लिए प्रेरणा है। वो हमें कड़ी मेहनत, ईमानदारी और उत्कृष्टता के प्रति समर्पण का महत्व सिखाते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि दृष्टि और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और महान चीजें हासिल कर सकते हैं। परोपकार के प्रति उनका समर्पण एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं है, यह हमारे आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में है। उनका जीवन करुणा की शक्ति और समाज को वापस देने के महत्व का प्रमाण है। अपनी उपलब्धियों के बावजूद रतन टाटा की विनम्रता अपने आप में एक सबक है। वो हमें सिखाते हैं कि सच्चा नेतृत्व शक्ति या पद के बारे में नहीं है, यह सेवा, सहानुभूति और दूसरों के जीवन में बदलाव लाने की सच्ची इच्छा के बारे में है। हालांकि उनकी कहानी इतनी समृद्ध और बहुआयामी है कि यह एक गहन अन्वेषण की पात्र है, जो उनकी यात्रा, उनकी चुनौतियों और उनकी जीत के बारे में अधिक विस्तार से बताती है। रतन टाटा की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा है। यह एक अनुस्मारक है कि एक व्यक्ति वास्तव में दुनिया में बदलाव ला सकता है। उनके जीवन का अध्ययन करके और उनके मूल्यों का अनुकरण करके हम सभी उद्देश्य और अर्थ से भरे जीवन जीने का प्रयास कर सकते हैं।